दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब 5000 टन की एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रैक पर दौड़ रही होती है तो वो दो पतली सी लोहे की पटरियां टूट क्यों नहीं जाती। आज तक हमने ट्रैक्स पर सिर्फ पत्थर और कंक्रीट देखा है, लेकिन इंडियन रेलवे एक ऐसा बदलाव की तरफ बढ़ रही है जो सुनने में काफी इनोवेटिव साउंड करेगा। रेलवे मिनिस्टर ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब ट्रैक्स में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल होगा। रेलवे की पटरी जिस पर रखी जाती है उसको स्लीपर बोलते हैं। अभी के टाइम ये कंक्रीट मटेरियल से बनती थी जो मजबूत तो होती थी, लेकिन इसका वजन काफी ज्यादा होता है। एक बार डैमेज हुई रिपेयर करना काफी मुश्किल, और सबसे बड़ी बात ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसीलिए भारतीय रेलवे एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये इंडियन रेलवे को मॉडर्न बनाने का एक और बड़ा स्टेप है। अब कंक्रीट स्लीपर के बजाय अब इंडियन रेलवे कंपोजिट मटेरियल के स्लीपर्स का यूज करेगी। अब ये कंपोजिट मटेरियल क्या है और ये कैसे अलग है आज के कंक्रीट स्लीपर से, उसको आगे समझेंगे। आज इस वीडियो में हम रेलवे इंजीनियरिंग की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात करेंगे उस एआई की जो ट्रैक्स की नब्ज पहचानेगा और उस प्लास्टिक की जो लोहे से ज्यादा भरोसा देगा। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि क्यों एक सिंपल सा दिखने वाला पत्थर दरअसल एक इंजीनियरिंग मार्वल है। एक रेलवे ट्रैक को आप एक लेयर्ड केक की तरह समझिए। सबसे ऊपर होती है रेल, हाई ग्रेड स्टील से बनी वो पटरी जो ट्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। उसके ठीक नीचे होती है स्लीपर्स जो उन पटरियों को कस के पकड़ते हैं। स्लीपर्स के नीचे होता है बैलेस्ट यानी नुकीले पत्थर, और सबसे नीचे होती है सब ग्रेड यानी मिट्टी की लेयर। इंडिया में फिलहाल 90% से ज्यादा ट्रैक्स पर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर का कब्जा है। इन्हें ध्यान से देखिए, ये सिर्फ सीमेंट के ब्लॉक नहीं है, इनके अंदर हाई डेंसाइल स्टील की वायर्स होती हैं जो इन्हें मजबूत बनाती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब ट्रेन गुजरती है तो सारा वजन इन्हीं 2 फुट के ब्लॉक्स पर आता है। अगर ये वजन बराबर डिस्ट्रीब्यूट न हो तो पटरी नीचे धंस जाएगी, और यही जरा सी इंजीनियरिंग मिस्टेक एक बड़े हादसे का रूप ले सकती है। स्लीपर्स का काम सिर्फ वजन झेलना नहीं है बल्कि गेज मेंटेन करना है। दो पटरियों के बीच की दूरी अगर 1 मिलीमीटर भी कम या ज्यादा हुई तो ट्रेन का डिरेल होना तय है। ध्यान रखना, एक छोटा सा भी फर्क दूरी का एक बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। स्लीपर्स एक एंकर का काम करते हैं। वो लोहे की पटरी को ऐसे जकड़ कर रखते हैं जैसे वो उसी का पार्ट हो, चाहे 50 डिग्री की गर्मी हो या -10 डिग्री का ठंड, पटरी अपनी जगह से हिल नहीं सकती। हाँ, मौसम चेंज से थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो भी मैक्रो लेवल पर, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी चेंज होता है तो ये खतरे की घंटी होती है। इसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक इंसान दलदल में खड़ा हो तो वो धंस जाता है, लेकिन अगर वो एक बड़ी लकड़ी पर प्लैंक करके खड़ा हो तो वो नहीं धंसेगा। स्लीपर्स वही प्लैंक है जो ट्रेन के पॉइंट लोड को एरिया लोड में बदल देते हैं। जब ट्रेन चलती है तो वो ट्रैक पर 2 तरह के फोर्सेस डालती है, वर्टिकल फोर्स यानी ट्रेन का टोटल वेट, और लिटरल फोर्स जिसको साइड का धक्का बोल सकते हैं। इसीलिए स्लीपर्स और बैलेस्ट मिलकर डैम्पिंग करते हैं। जब पहिया स्लीपर के ऊपर से गुजरता है तो स्लीपर थोड़ा सा नीचे दबता है, सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स। ये स्प्रिंग एक्शन ही वो वजह है जिससे ट्रेन के अंदर बैठकर आपको झटके कम लगते हैं। अगर ट्रैक एकदम पत्थर की तरह रिजिड हो जाए तो उससे जो वाइब्रेशन बनेगा उससे इंजन को डैमेज हो सकता है। इसलिए स्लीपर्स का फ्लेक्सिबल होना उतना ही जरूरी है जितना स्ट्रॉन्ग होना। कुल मिलाकर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे ट्रैक पर गोल पत्थर रिवर स्टोन्स क्यों नहीं होते, हमेशा नुकीला और खुरदरा पत्थर ही क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है और कई लोगों को क्यूरियोसिटी भी होती है। इसके पीछे एक स्मार्ट इंजीनियरिंग लॉजिक है। नुकीला पत्थर आपस में इंटरलॉक हो जाता है और ये इंटरलॉक टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है। जब ट्रेन का वजन आता है तो ये पत्थर एक दूसरे में फंस जाते हैं और एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। लेकिन इनका दूसरा काम इससे भी बड़ा है, वाटर ड्रेनेज। बारिश के मौसम में अगर पानी ट्रैक पर रुक जाए तो मिट्टी नरम हो जाएगी और ट्रैक धंस जाएगा। बैलेस्ट की वजह से पानी तुरंत नीचे निकल जाता है और ट्रैक हमेशा सूखा ही रहता है। इसके अलावा ये पत्थर ट्रैक्स पर घास और पेड़ पौधे उगने से रोकते हैं जो ट्रेन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा हो सकता है। हाँ, कहीं कहीं पर अगर
आसपास की मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ट्रैक पुराने हो जाते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर घास उग जाती है। रेलवे का इतिहास बदलाव का इतिहास रहा है। बिना बदलाव के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। शुरुआत हुई थी वुडन स्लीपर से। लकड़ी आसानी से मिलती है और इनका शॉक अब्जॉर्बर बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ गर्मी और बारिश ज्यादा है, लकड़ी जल्दी सड़ने लग जाती है, जिनको मेंटेन करना दिन पे दिन काफी ज्यादा महंगा होता रहता है। इसके बाद आए स्टील और कास्ट आयरन स्लीपर्स, लेकिन उनमें भी बारिश की वजह से जंग का खतरा बना रहता था। फिर 1970s के बाद हम कंक्रीट पे शिफ्ट हुए। कंक्रीट सस्ता था और ड्यूरेबल था, लेकिन जैसे जैसे हमने 160 किलोमीटर की रफ्तार को छुआ, कंक्रीट की कमियां सामने आने लगी। कंक्रीट ब्रिटल होता है, यानी वो झटके से टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसके साथ भी फोर्स भी बढ़ता रहता है। इसीलिए भारत सरकार कंपोजिट स्लीपर का यूज करने वाली है। इंडियन रेलवे ने इस नए स्लीपर्स का रास्ता साफ कर दिया है। अब ये खास क्यों है उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर ये बनता कैसे है। ये बनते हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स, ग्लास फाइबर और रेजिन से। इन्हें सिंथेटिक स्लीपर्स भी कहा जाता है। इनकी खासियत क्या है? पहला, ये कंक्रीट से 50% हल्के हैं, लेकिन ताकत में लोहे से भी मजबूत। दूसरा, इनकी लाइफ 50 साल से भी ज्यादा है। कंक्रीट स्लीपर्स 20-25 साल में दम तोड़ने लगते हैं, लेकिन कंपोजिट मटेरियल ना तो सड़ता है ना ही उसमें जंग लगती है। यह उन इलाकों के लिए वरदान है जहाँ मिट्टी में नमक ज्यादा है या जहाँ ब्रिजेस पर ट्रैक बिछाना है, क्योंकि वहाँ वजन कम रखना जरूरी होता है। आखिर इन नए स्लीपर से बदलेगा क्या? सबसे पहले सेफ्टी। कंपोजिट स्लीपर्स में क्रैक्स नहीं आते, इसीलिए पटरी टूटने का खतरा 80% तक कम हो जाएगा। दूसरा, स्पीड। जब ट्रैक ज्यादा स्टेबल और शॉक अब्जॉर्बर होगा तो ट्रेन बिना हिले डुले 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन कर पाएगी। अभी के टाइम वंदे भारत इंडिया की सबसे फास्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन जो ऑपरेशनल स्पीड है वो सिर्फ 100 से 120 किलोमीटर पर आवर तक ही रहती है ऑन एन एवरेज। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे ट्रैक्स, जो इतने ज्यादा स्पीड को झेलने के लिए नहीं बने हैं। इसीलिए कंपोजिट मटेरियल्स के स्लीपर्स एक वरदान साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात है इन्वायरमेंट। 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए हजारों पेड़ काटने पड़ते थे या भारी मात्रा में सीमेंट फैक्ट्री से कार्बन निकलता था, लेकिन कंपोजिट स्लीपर्स वेस्ट प्लास्टिक से बन रहे हैं, यानी हम कचरे से देश की रफ्तार बना रहे हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कभी नहीं सड़ता। जो प्लास्टिक आज जैसा है वो आज से 5 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। इसीलिए प्लास्टिक का सबसे अच्छा यूज यही है कि उसका रीयूज होता रहे, और यहाँ हम वही करने जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ मटेरियल पर खत्म नहीं होती। फ्यूचर ट्रैक्स में फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। ये सेंसर्स एआई के साथ जुड़े होंगे। अगर किसी स्लीपर में थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो एआई तुरंत कंट्रोल रूम को सिग्नल भेज देगा। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी हादसा होने से पहले ही मशीन बता देगी कि ट्रैक ठीक करने की जरूरत है। आज के टाइम रेलवे थिंकिंग मशीन बन रही है। आई थिंक जिस तरह से इंडिया में पिछले कुछ सालों में हमने रेलवे हादसे देखे हैं, उसको ध्यान में रखे तो ऐसे इनोवेटिव कदम काफी अच्छे लगने लग जाते हैं। और दोस्तों, जब बात 300 किलोमीटर पर आवर की आती है तो वहाँ बैलेस्ट भी फेल हो जाते हैं। इतनी स्पीड पर पत्थर हवा में गोली की तरह उड़ने लगते हैं। इसीलिए इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन में स्लैब ट्रैक का यूज हो रहा है। ये एक सॉलिड कंक्रीट का बेड होता है जिस पर पटरियां डायरेक्ट फिट होती हैं। इसमें कोई पत्थर नहीं होता, कोई धूल नहीं होती। ये इंजीनियरिंग का पीक है, लेकिन हम इसको इंडिया के सभी ट्रैक्स पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए इसको सिर्फ हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए ही बिल्ड किया जाता है, जैसे आरआरटीएस और बुलेट ट्रेन। एक सिंपल सा रेलवे ट्रैक जिसे हम रोज देखते हैं, दरअसल वो भारत की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। लकड़ी के पुराने दिनों से लेकर एआई बेस्ड कंपोजिट स्लीपर्स तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। इंडिया अब सिर्फ ट्रेन नहीं चला रहा, बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट का साथ कैसे निभाया जाता है। अगली बार जब आप ट्रेन में बैठे तो एक बार खिड़की से बाहर उन स्लीपर्स को जरूर देखना। ये वही है जो आपको मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। मैं मानता हूँ इंडियन रेलवे में काफी ज्यादा कमियां हैं अभी के टाइम, और हमें काफी ज्यादा काम करने हैं। वो चाहे टाइम पंक्चुअलिटी को लेकर हो, ट्रेन में वेटिंग लिस्ट को लेकर हो, या फिर जनरल और स्लीपर कोच की हालत को लेकर हो। हमें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सभी प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। इसलिए जब ऐसी न्यूज आती है तो सुन के काफी अच्छा लगता है और मन में एक होप जग जाती है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस कंपोजिट मटेरियल के बारे में? कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।